हेलो बेटा, ये जो वीडियो है ये आपको 7.4 एक्सरसाइज मिलेगी इस वीडियो में और क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होगा। पीछे जो वीडियोस थे 10th जो पार्ट था उसमें हमने 7.4 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया था। अब हम 7.4 का थर्ड क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। देखो थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो, वाई इक्वल टू क्या ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी, इसका करना डेरिवेटिव, ठीक है। दो संख्या गुणा में है ना यहाँ पे, तो क्या करेंगे u इंटू वी लगेगा, u और ये v, इसको u मान लेंगे इसको v मान लेंगे, u इंटू वी वाला रूल लग जाएगा, नहीं प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे यूजिंग u एंड v वाला मेथड, मतलब प्रोडक्ट रूल। तो लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और इसको u इंटू वी से कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है u इंटू वी का, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। तो क्या होता है फॉर्मूला u एज इट इज डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ v की जगह क्या लिखोगे कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी एज इट इज, ठीक है, इनटू में क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ u मतलब एक की पावर एक्स का डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। तो ये एज इट इज कोस ऑफ एंगल क्या होता है माइनस साइन ऑफ एंगल, कोस ऑफ एंगल क्या होता है माइनस साइन ऑफ एंगल, और इनटू में क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल के यहाँ पे बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी यूँ का यूँ इंटू में से कर देंगे डेरिवेटिव ई की पावर एक्स यूँ का यूँ, हाँ ई की पावर ई के ऊपर कोई फंक्शन आ जाए तो उसका कैसे करता है डेरिवेटिव, ई के ऊपर जो भी फंक्शन हो पहले एज इट इज इंटू में क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ द पावर, पावर क्या थी यहाँ पे ए एक्स, तो एक्स का करेंगे डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये क्या होगा बताओ, इनकी करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा ई रेज टू पावर ए एक्स, या माइनस आ जाएगा साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू अब करेंगे इसका डेरिवेटिव, इसका तो बी एक्स का 1 तो इसका तो b हो गया, b इंटू 1 b आएगा, इसका c का 0, तो इस पूरे का डेरिवेटिव b आएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा देखो, इससे क्या होगा डेरिवेटिव a आएगा ना, a आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा a कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू ई की पावर ए एक्स, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिखा रहा है आपको, हमें कॉमन दिखा रहा है ई की पावर ए एक्स कॉमन है, तो क्या होगा a कोस बी एक्स प्लस सी को पहले लिख देंगे, ये हमने पहले लिख दिया, और माइनस b इंटू में साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी बाद में जगह लो, तो ये क्या दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ऐसे करना आपको, ये हो गया इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या था, सारे जो जो पार्ट है सभी में क्या है, मतलब अपने प्रोडक्ट रूल लगाना, क्या लगाना सब में प्रोडक्ट रूल। सेकंड भी ऐसे कर दोगे, थर्ड भी ऐसे कर देंगे, ठीक है। थर्ड हो जाता हूँ थर्ड, ठीक है, देखो ध्यान से, वाई इक्वल टू ए की पावर 2x इंटू में लॉग ऑफ साइन रूट एक्स, इसे करना डेरिवेटिव, ठीक है। इसमें भी एक ये रहा एक ये रहा, u इंटू वी वाला रूट लग जाएगा, तो करो डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होता है ए u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, इसे करना डेरिवेटिव करते स्टार्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ v की जगह पूरी रकम लिखो ऐसे, प्लस अब v एज इट इज v पूरा एज इट इज यूँ का यूँ साइन, ठीक है, इंटू में क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ u के यहाँ पे a की पावर 2x, ठीक है। अब कर दो स्टार्ट, देखो ये एज इट इज बेटा, करो इसका डेरिवेटिव, लॉग के साथ ये फंक्शन है, तो लॉग ऑफ फंक्शन क्या होता है डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन इनटू में क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन हो गया, प्लस लॉग ऑफ साइन रूट एक्स यूँ का यूँ इनटू में क्या होगा इसका डेरिवेटिव, इसका कर दें ए की पावर 2x क्या होगा, ए की पावर 2x यूँ का यूँ इनटू में क्या होगा लॉग ऑफ ए इंटू क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ पावर, पावर का ही हो गया, ठीक है। रूल सबको याद होने चाहिए, फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए, तो कर दोगे आराम से। ए की पावर 2x है, अब पुण्य क्या होगा साइन रूट एक्स यूँ का यूँ, अब करना है इसका डेरिवेटिव, कोस और इसका ना साइन और इसका एंगल है, साइन ऑफ एंगल क्या होगा कोस ऑफ एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ये एंगल का डेरिवेटिव, प्लस अब क्या होगा ये एज इट इज इंटू में लॉग ऑफ एज इट इज इंटू में लॉग ऑफ साइन रूट एक्स एज इट इज, ठीक है, इंटू इसे क्या हुआ डेरिवेटिव 2, तो ऐसे क्या हुआ 2, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ ए के पावर 2x एज इट इज, इसको 10 बना दो 10, नहीं कोट हो जाएगा कोट, कोस बटा साइन क्या होता है कोट, कोट रूट एक्स, और इसका क्या हुआ डेरिवेटिव पावर आके पावर में से कम करेंगे इंटू बेस का डेरिवेटिव, कर दो सीधा ही
रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। चलो 2 को चाहिए आप आगे ले आना, चलो पढ़ा रहने दो, बाद में देखेंगे। चलो ठीक है, अब ये हो गया डेरिवेटिव। ज़्यादा करो तो इसमें e की पावर 2x कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कोट रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 2 log ऑफ ए 2 इंटू लॉग ऑफ ए log ऑफ साइन रूट एक्स। चलो ये अपना सिंपल हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है तुम्हारा थर्ड का थर्ड पार्ट। दोनों पार्ट तीनों एक जैसे पार्ट थे, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इसके जो सारे सारे पार्ट थे ना वो बेटा ऐसे ही सारे सारे। ठीक है, तो ये आपने ऐसे करना है। एलसीएम, अच्छा इसने पता क्या कर रखा है, आंसर नहीं मैच हो रहा है, आंसर में क्या करना है आप खुद करना है। इसके बने 1 कर देंगे, फिर इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, वो एलसीएम बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक लाइन और बढ़ा देना, नहीं इतना छोड़ दोगे तुम्हारा आंसर बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड का थर्ड पार्ट। थर्ड का फोर्थ पार्ट भी आप करो खुद। थर्ड का फिफ्थ और थर्ड का सेवन्थ एक जैसा है, तो मैं सेवन्थ कराता हूँ, देखो आप। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन है, सारे कर लोगे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई अगर टफ लगे, कोई अगर तुमसे ना हो तो मुझसे पूछ लेना। ये मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक चीज़ है, इसमें 3 फंक्शन आ गए। क्या आ गया इसमें, 3 फंक्शन आ गए। देखो 1 2 और ये 3 फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन है। तुमने तो 2 का ही पढ़ा हुआ है, u इंटू वी वाला मेथड पढ़ा हुआ है, और यहाँ पे 3 आ गए। तो इसके 2 तरीके कराता हूँ मैं, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कराऊंगा, आपको जैसा लगे वैसा कर लेना। ठीक है, क्या देखो, एक तो ये तरीका है कि इसको तो मैं u मान लूँ और इसको मान लूँ v, पता लगे आपको, मतलब इन दोनों को इकट्ठा u मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं v, तो u इंटू वी वाला रूल लग जाएगा। तो करो स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसे करो, क्या होता है फॉर्मूला, u इंटू वी क्या होता है, u एज इट इज, ये u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, v की जगह क्या लिखेंगे 10x। ठीक है, प्लस 10x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, u की जगह क्या लिखेंगे log ऑफ रूट एक्स। ठीक है, अब कर देंगे स्टार्ट, ये एज इट इज 10x का क्या होता है डेरिवेटिव, सेकेंड स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, प्लस अब 10x एज इट इज। अब कर देंगे इन दोनों का डिफरेंशिएशन, करना स्टार्ट, ये u और ये v मान लेंगे, तो क्या होता है u एज इट इज इनटू इसका डेरिवेटिव, मैं कर दूँ डायरेक्ट, कर दो बेटा, चलो लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग रूट एक्स। ठीक है, ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव v का, फिर क्या होगा v एज इट इज इंटू में डेरिवेटिव ऑफ u, u की जगह क्या लिखेंगे e की पावर एक्स। लो ठीक है, तो देखो e की पावर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ रूट एक्स, ये तो यूँ का यूँ, प्लस यहाँ देखो 10x तो यूँ का यूँ। ठीक है, e की पावर एक्स। अब कर दो इसका डेरिवेटिव, लॉग ऑफ फंक्शन क्या होता है डेरिवेटिव बताओ, 1 अपॉन फंक्शन, ये आ गया फंक्शन बटे में आ गया, इनटू में क्या होगा फंक्शन का डेरिवेटिव। अब रूट एक्स का करेंगे डेरिवेटिव, तो कर दो सीधा ही 1/2 रूट एक्स आएगा, प्लस अब ये एज इट इज, और ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स होगा, क्योंकि ए की पावर एक्स एज इट इज इंटू पावर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे इसको, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2x आ जाएगा। ठीक है, फिर एलसीएम ले लेंगे या e की पावर एक्स कॉमन निकाल देंगे, एक दो स्टेप आगे होंगे, डिफरेंशिएशन वाला काम हो गया, बस इसको सिंपलीफाई करना है। तो एक तो तरीका इसका ये है। ठीक है, आप ऐसे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। एक तरीका मैं आपको और बता रहा हूँ, ठीक है, वो ध्यान से देखना। कौन सा है, थर्ड का सेवन्थ पार्ट। ठीक है, एक तरीका और, y इज इक्वल टू e की पावर एक्स लॉग ऑफ रूट एक्स इंटू 10x। ठीक है, 3 आ गए ना, तो देखो ऐसा करना, डेरिवेटिव ऑफ u v w, 3 फंक्शन अगर हम आ जाएंगे तो एक को u एक को v एक को w मान लेंगे, फिर क्या होता है डेरिवेटिव u v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ w, फिर क्या होगा u w एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, प्लस क्या होगा v w एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। मतलब पता लगे आपको, एक एक का करता जाओ डेरिवेटिव और बाकी 2 सेम रखते जाओ एज इट इज। ठीक है, ये है जब 3 फंक्शन का डेरिवेटिव करना हो तो। ठीक है, आप ये वाला रूल लगा के भी कर सकते हो। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो कैसे, ये x की पावर 1/2 कर दूँ मैं इसको रूट की जगह, और आपको पता है log में log m की पावर n क्या होता है, n log m, पावर आगे जाती है, तो अगले स्टेप में पावर आगे जाएगी 1/2 आगे जाएगा।
देखो ये तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये u, ये v और ये w, अब कर दो डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्या बोला मैंने, u v एज इट इज, u मतलब ये और ये एज इट इज, 1/2 तो कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, u v एज इट इज, ये और ये एज इट इज, इनटू इसका करना डायरेक्टिव कर दो सीधा, u का w का डायरेक्टिव क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर x प्लस, अब बोलो अब क्या होगा, अब u w एज इट इज, u और ये w एज इट इज, e की पावर x इंटू में tan x होगा इंटू में डेरिवेटिव v, log x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है। प्लस अब क्या करना है, v और w एज इट इज, v और w एज इट इज यानी log ऑफ x इंटू tan x होगा, ठीक है। इंटू में क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ u का क्या होगा डेरिवेटिव, e की पावर x का, तो e की पावर x हो गया, लो एक लाइन में कर दिया हम डेरिवेटिव। ज़्यादा करो तो यहाँ से क्या हो रहा है, e की पावर x कॉमन निकाल देंगे, यहाँ क्या बचेगा log x इंटू सेकेंड स्क्वायर x, ये कॉमन निकाल देंगे, यहाँ क्या होगा tan x अपॉन x, यहाँ क्या होगा tan x इंटू log ऑफ x, चलो ये आंसर है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका कौन सा, थर्ड का 7th पार्ट, ठीक है। पता लगे ना आपको, आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2 तरीके बता दिए आपको, कर लेना, बाकी मेरे ख्याल सारे कर दोगे ऐसे कैसे। तीसरे का छठा पार्ट और देख लो, ठीक है। शक्ल थोड़ी डरावनी लग रही मेरे को, हालांकि क्वेश्चन आसान है ये, लेकिन चलो कराई देता हूँ, ठीक है। ये दे रखा हमें, तो करना स्टार्ट करो डिफ्रेंशिएशन, इसको u इसको v मान लेंगे, तो क्या होता है u एज इट इज इंटू में डेरिवेटिव ऑफ u v, डेरिवेटिव ऑफ v, ये v एज इट इज हो गया, प्लस अब v एज इट इज ये यूँ का यूँ इंटू में डेरिवेटिव u मतलब log x का डेरिवेटिव, ठीक है। ऐसे कर दो, e के ऊपर जो भी पावर है क्या होता है, e रेस्ट पावर का क्या होता है, ये पावर एज इट इज मतलब ये एज इट इज, इंटू में क्या होगा पावर का डेरिवेटिव, 10 का क्या होता है सेकेंड स्क्वायर x, x स्क्वायर क्या होगा 2x, ये लो ये भाई e के ऊपर जो भी फंक्शन होता है उसको कैसे करता है डायरेक्टिव, e का जो फंक्शन, e की पावर जो फंक्शन है वो तो एज इट इज, इंटू में क्या करेंगे इस पावर का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव, 10 का क्या होगा सेकेंड स्क्वायर x, इसका क्या होगा 2x, ठीक है। चलो प्लस अब e की पावर 10x प्लस x स्क्वायर यूँ का यूँ, और log x का क्या होता है 1/x, करे डेरिवेटिव। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, e की पावर 10x प्लस x स्क्वायर इज कॉमन, यहाँ क्या होगा log x इंटू दिस बचेगा, तो एक तो log x इंटू में क्या होगा सेकेंड स्क्वायर x प्लस 2x, तो यहाँ का यूँ प्लस यहाँ क्या होगा 1/x, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका तीसरे का 6th पार्ट। तो यूँ करके ना आपने थर्ड क्वेश्चन ऐसा करना है। तो थर्ड क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन थे सारे में क्या था, प्रोडक्ट रूल। अब आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर 4th में सब में क्या है, क्वेश्चन रूल, ठीक है। 4th में क्या मिलेगा आपको, क्वेश्चन रूल मिलेगा। देखो कैसे, 4th का फर्स्ट देख लो पहले, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, e रेज टू पावर x इंटू 10x, सॉरी log x था, log x है, अपॉन में क्या है x स्क्वायर, ये दे रखा है हमें, ठीक है। तो करें स्टार्ट, इसमें देखो ये और ये यानी u अपॉन v की फॉर्म है, तो क्या लगेगा इसमें क्वोशिएंट रूल, ठीक है। क्वोशिएंट रूल कर दो, लिखो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, ठीक है। कर दो, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, नीचे क्या होता है v का स्क्वायर, तो ये तो v का स्क्वायर हो गया, फिर v एज इट इज इंटू में डेरिवेटिव ऑफ u क्या है यहाँ पे, ये u है बेटा, ठीक है, माइनस अब क्या होगा u एज इट इज, ये u एज इट इज इंटू डेरिवेटिव v क्या लिखेंगे x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर करो, x की पावर 2 का स्क्वायर क्या होगा, x की पावर 4 हो जाएगी ना, तो बाहर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसे करो डेरिवेटिव, देखो अब इसका कैसे करेंगे डेरिवेटिव, 1 और 2 फंक्शन गुणा में है, तो इनका डेरिवेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो करते हैं प्रोडक्ट रूल, क्या होता है बताओ, u एज इट इज, ए की पावर x एज इट इज, 10 का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x प्लस 10x यूँ का यूँ, ए की पावर x का क्या होगा ए की पावर x, ठीक है। हमने इसका डेरिवेटिव u इंटू भी से कर दिया, और जो भी इनका जो जो आंसर आया है, डेरिवेटिव आया है, उसको मैंने ब्रैकेट में अंदर डाला है, क्यों, क्योंकि जो भी यहाँ पे जो ये आंसर आया ना उसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना बेटा, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये रह जाएगा,
तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा यहीं पे। तो ब्रैकेट के अंदर डालना, ध्यान रखना इस बात का। माइनस, अब देखो ये जो चीज़ एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, ठीक है। अब देखो क्या बच गया, सब में e की पावर x कॉमन निकाल देंगे, अगले स्टेप में e की पावर x कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू 10x, यहाँ क्या बताओ ये बाहर आ गया, क्या होगा 2x इंटू 10x, दिस इज द आंसर। ज़्यादा अगर इसमें 10x कॉमन निकाल देना, x 10x कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। आंसर में क्या देखो एक बार, चौथे का फर्स्ट पार्ट, सही है, ठीक है। मैंने एक गलती कर दी, मैंने इसमें 10 ले लिया, 10 लोग था वैसे ये, मैंने इसको 10 ले लिया 10, ठीक है। अब देख लेना, अब लोग ले लेना। वही देखो मैंने यहाँ पे करा 10 ले लिया गलती से, मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं, आप लोग से कर लेना, ठीक है। ये तुम्हारे चौथे का फोर्थ नहीं, तो वैसे ही मैंने करवा दिया है, ठीक है, वैसे करवाया। चलो बाकी देखो, चौथे के फोर्थ में क्या था, 10 की जगह log x था बस, तो आप log x करके कर लेना, पैटर्न यही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर चौथे का, कौन सा कराऊँ, थर्ड भी ऐसा ही है, ठीक है, सारे एक जैसे हैं बेटा, सारे के सारे। फिफ्थ करा दूँ, फिफ्थ, ठीक है, चौथे का फिफ्थ देख लो। ये देखो थोड़ा सा मुश्किल था तुम्हारे लिए, ये बता देता हूँ, इसमें तुम गलती करोगे तो ये बता देता हूँ, बाकियों में तो तुम गलती नहीं करोगे, आराम से कर लोगे। ये तो इसको करें स्टार्ट, करो देखो। तो ये क्या है, यू अपन वी की फॉर्म में आ रहा है, तो क्या लगेगा इसमें, क्वेश्चन टू लग जाएगा। तो लिखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई बाई एक्स, ठीक है। लगा यू अपन वी, क्या होता है यू अपन वी, क्या होता है बताओ, वी का स्क्वायर। अब क्या होगा, वी एच इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू की जगह तो बेटा ये पूरा ब्रैकेट के अंदर डाल दो, माइनस अब यू एच इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी की जगह क्या लिखेंगे एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट, देखो देखो बेटा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, एक्स साइन एक्स तो यूँ का यूँ, और इसका कर दो डायरेक्ट यू इंटू वी से कर दो, क्या तो बताओ यू एज इट इज कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज ए की पावर टू, क्या होगा ए की पावर 2x इंटू पावर का 2, हाँ इसका कर दिया डेरिवेटिव, माइनस अब क्या होगा ए की पावर 2x इंटू कोस एक्स यूँ का यूँ, ठीक है बेटा। और अब करेंगे इसका डेरिवेटिव, इसका कैसे करोगे, अरे यू इंटू वी लगेगा, इसमें भी क्या लगेगा यू इंटू वी लग जाएगा, ठीक है। तो करें स्टार्ट, एक्स यूँ का यूँ साइन एक्स का कोस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज एक्स का 1, ठीक है, ये आ गया। तो अब क्या करना है देखो, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, लो कोई मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी ना है, एक्स साइन एक्स तो एज इट इज, ठीक है। अब देखो बेटा क्या होगा, तो यहाँ पे ए की पावर 2x साइन एक्स इन नेगेटिव हो जाएगा प्लस 2 कोस एक्स ए की पावर 2x, ठीक है, माइनस यहाँ क्या होगा ए की पावर 2x कोस एक्स यूँ का यूँ, तो क्या होगा एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब जो है ना, मतलब डिफरेंशिएशन वाला काम तो सारा हो गया, अब क्या करना है थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, थोड़ा इस फॉर्म में लिख दो ताकि आंसर मैच हो जाए, और तो कोई बात नहीं, इतना भी छोड़ दोगे ना तो भी तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैं इसका आंसर मैच करने के लिए क्या करता हूँ, देखो ध्यान से देखो, हाँ भाई नीचे सिर्फ एक्स स्क्वायर है और ऊपर ए की पावर 2x को कॉमन ले रखा है, तो एक काम करो पहले आप देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो सबको अंदर, क्या करेंगे सबको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर मैच कराऊंगा इसलिए मैं कर रहा हूँ आगे, तो इतना छोड़ सकते हो तुम। तो क्या करना है, एक तो ए की पावर 2x सब में कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। अब बच गया इसको करो मल्टीप्लाई, क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या होगा बताओ, एक्स माइनस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना भाई। इसको करेंगे मल्टीप्लाई, क्या होगा बताओ 2x कोस एक्स इंटू साइन एक्स, मल्टीप्लाई कर देना, ये हमने बाहर निकाल दिया था, ये मैंने पहले कॉमन निकाल रखा है, माइनस कोस एक्स करेंगे इससे बना, तो माइनस क्या बचेगा एक्स कोस कर एक्स, और माइनस यहाँ क्या होगा
साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन नीचे क्या होगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर हमें चाहिए, मैं आंसर देख रहा हूँ, मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स नहीं चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, सबको साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो इसके बेटे में करेंगे ये, तो एक्स स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस एक्स बचेगा सर। ठीक है, क्या बचेगा माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, ये कट जाएगा, प्लस मैंने एक्स स्क्वायर बाहर निकाल रखा है, तो क्या करेंगे इसको करेंगे इसको ना, तो क्या होगा एक साइन साइन कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स कोट एक्स बचेगा, है ना। हाँ मैंने ये बाहर निकाल रखा है, एक साइन साइन कट जाएगा, कोस बटे साइन क्या होगा कोट, तो एक्स कोट एक्स बचेगा। यहाँ क्या होगा बोलो भाई, क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मैंने बाहर निकाल रखा है, साइन स्क्वायर एक्स बचा, तो क्या होगा माइनस एक्स कोस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर क्या होता है कोट स्क्वायर एक्स, और माइनस यहाँ क्या होगा बताओ साइन स्क्वायर एक्स से करेंगे डिवाइड, तो क्या होगा यहाँ पे कोट एक्स बचेगा। ठीक है बेटा, ये आएगा। तो ए की पावर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या बच गया, इसमें देखो इसमें क्या कॉमन दोनों में माइनस एक्स कॉमन है, तो यहाँ क्या होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स बच जाएगा, है ना भाई। और इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ। अच्छा एक चीज़ और देखो, एक गलती और कर रही थी यहाँ पे, जब हमने इसके बटे में करेंगे तो यहाँ पे 2 भी तो था, तो 2 बचेगा यहाँ पे। तो इन दोनों में ले लिया मैंने माइनस एक्स कॉमन, और इन दोनों में ले लेंगे कोट एक्स कॉमन, तो क्या होगा 2x माइनस 1 इंटू में कोट एक्स तो आएगा, कॉमन निकालेंगे तो ए की पावर 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा बटे में, और यहाँ क्या होगा माइनस एक्स, ये क्या होता है कोसेकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स क्या होता है कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या 2x माइनस 1 इंटू कोट एक्स। दिस इज द आंसर। इतना सारा काम सिर्फ आंसर मिलाने के लिए किया है। अगर आप इसको इतना छोड़ दोगे ना, इतना छोड़ दोगे तो भी सही है, इतना छोड़ दोगे तो भी सही है। ठीक है, अगर मैं इतना छोड़ देता तो आपके मन में क्या आता है कि सर ने मैं टाल दिया, सर को आगे आया ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको कंप्लीट करवाया है, नहीं तो इतना छोड़ सकते थे आप, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये फिफ्थ हो गया, फोर्थ का फिफ्थ। अब जब फोर्थ का एट्थ पार्ट देख लो, y इज इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन, सिंपल से दिखा दे रहा है, क्या करेंगे बोलो क्या करेंगे, इसका u अपन वी से कर देंगे, है ना। क्या करेंगे इसको u अपन वी से कर देंगे, क्वेश्चन टू लगा देंगे, सीधी सी बात है। तो कर लो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अच्छा शुरू क्या होता है बताओ, v का तो होल स्क्वायर हो गया, v का स्क्वायर। अब क्या होगा v एज इट इज लो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस माइनस, अब क्या होगा ये एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, है ना। क्या करा मैंने u अपन v बड़ा लगाया, क्या होता है फॉर्मूला v का स्क्वायर, फिर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस फिर u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v की जगह मैंने लिख दिया। फॉर्मूले में u और v का क्या करा मैंने, फॉर्मूला में u और v की वैल्यू रख दिया। ठीक है बेटा, ये पेज नंबर 40 था, अब आ जाएगा 41 पेज। ठीक है, देखो ध्यान से, तो अब आगे देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी देखो, नीचे तो क्या यही है अपने पास ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर क्या माइनस एक्स का तो होल स्क्वायर आएगा। यहाँ देखो देखो बेटा, ये एज इट इज कर दो इसका डेरिवेटिव, ए की पावर एक्स का क्या होता है ए की पावर एक्स, तो एज इट इज ए की पावर एक्स का, तो ए की पावर एक्स यूँ का यूँ पहले, फिर इस पावर का क्या हो जाएगा 1, तो इंटू 1 लिखने की क्या जरूरत है। इसको देखो, इससे क्या होगा ए की पावर माइनस एक्स यूँ का यूँ इंटू पावर का डेरिवेटिव क्या होगा -1, तो यहाँ माइनस कर दो। ठीक है, ये एज इट इज इंटू, अब करना है इसका डेरिवेटिव, कर दें ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स होता है, और इसका क्या होगा ए की पावर माइनस एक्स का, ए की पावर माइनस एक्स का इंटू पावर का डेरिवेटिव -1, तो प्लस का बना जाएगा। ठीक है, ये आएगा। अब क्या करना है, अब पैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, डिफरेंशिएशन वाला काम कर दिया, अब क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ क्या क्या करना है। और ए की पावर एक्स को करेंगे, ए की पावर एक्स क्या होगा ए की पावर 2x हो जाएगा, ए की पावर एक्स को करेंगे इससे, तो बेस सेम है पावर जुड़ेगी, तो ए की पावर क्या हो जाएगी एक्स में जोड़ेंगे -x तो 0 आएगा, ए की पावर 0 आएगी, ए की पावर 0 क्या होती है 1,
लेकिन -1 आएगा। ठीक है, ये 1 क्यों है पता लग गया ना आपको, क्योंकि e की पावर 0 क्या होती है 1, e की पावर 0 क्या होती है 1। ठीक है, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया गुणा, अब इसको करेंगे इससे गुणा, माइनस e की पावर 0 आएगी, e की पावर 0 क्या होती है 1, यहाँ क्या होगा प्लस e की पावर -2x। ठीक है, वैसे ये स्क्वायर लग जाएगा, हाँ इनका होल स्क्वायर लग जाएगा, चलो मैंने ऐसे करा दिया कोई बात नहीं। ठीक है, तो करो e की पावर x इंटू e की पावर x क्या होगा, e की पावर 2x, इसको करेंगे इससे गुणा क्या आएगा 1 आएगा, इसको करेंगे इससे गुणा क्या आएगा 1 आएगा, e की पावर -2x। चलो ठीक है बेटा, देखो ये कट देगा इससे क्योंकि माइनस हो जाएगा ना, ये कट देगा इससे, ये -2 और ये भी -2 ही आएगा, तो क्या होगा -4 बचेगा और दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका 4th का 8th पार्ट। ठीक है, 4th का 9th पार्ट भी आप कर सकते हो। ठीक है, 4th का 9th पार्ट और बता देता हूँ, ये लो, तो इस हिसाब से ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसको देख लो, इसको आप कैसे करोगे, दो तरीके, क्या, एक तो इसका ना सॉरी सीधा कर दो, पावर को आगे लगाना, पावर में से एक कम करना इनटू बेस का डेरिवेटिव। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा कर सकते हो, देखो सिंप्लीफाई कर देता हूँ, अब तो आप लोग है ना काफ़ी एक्सपीरियंसड हो गए हो, है ना। इसका सिंपल तरीका बताता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देखो स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, अब कर दो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इसका क्या होगा 2y, y का क्या होगा dy/dx, पावर आगे लगाना, पावर में से एक कम करना इंटू बेस का डेरिवेटिव dy/dx। इसे कैसे करोगे, कोएफिशिएंट लगा देंगे, v का स्क्वायर ये एज इट इज इंटू, इसका कर दो सीधा डायरेक्ट, इसका डायरेक्टिव क्या होगा, इसका तो हो जाएगा, चलो लिख ही देता हूँ यार, क्योंकि इस एक्सरसाइज में तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सारे फॉर्मूले लिख रहा हूँ बेटा, आगे मैं आपको डायरेक्ट कराऊँगा। ठीक है, तो ध्यान से सुन लेना, अच्छे से ध्यान से कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना पहले। क्या होता है फार्मूला, v का स्क्वायर, फिर ये v एज इट इज डेरिवेटिव u माइनस, फिर ये क्या होगा u एज इट इज डेरिवेटिव v। अब करो स्टार्ट, 2y dy/dx। ठीक है, यही होगा, ऐसे कर दो डेरिवेटिव, इसका 0, इसे क्या होगा e की पावर x का, तो e की पावर x होगा, इसे कर दो इसका 0, इसे क्या होगा e की पावर -x, पॉजिटिव हो जाएगा नहीं होगा, बताओ क्या, इसका तो 0 हो जाएगा, माइनस एज इट इज e की पावर -x क्या क्या होगा e की पावर -x इंटू -1 हो रहेगा, पावर का डेरिवेटिव, तो प्लस का होकर यही आएगा। ठीक है, लो अब देखो बेटा, कर दो मल्टीप्लाई, करो e की पावर x, यहाँ क्या होगा e की पावर 0 आएगा ना, बेस से में तो पावर जुड़ेंगे, e की पावर 0 क्या होती है 1, e की पावर -x, ठीक है e की पावर 0 1, तो ये बार -1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आंसर है बताओ, -1 की, ये भी 2 लगेगा नहीं, हाँ सॉरी 2 क्यों लगेगा, तो अलग अलग टर्म है, e की पावर x माइनस e की पावर x -2 अपन 1 प्लस e की पावर -x का होल स्क्वायर, ये है तुम्हारा 2y dy/dx। अगर हमें dy/dx निकालना हो तो वो क्या होगा, इस 2y को नीचे लेंगे तो क्या होगा, नीचे 2y आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा नीचे 2y। अब क्या करना है, ध्यान देखो, अब क्या करना है ठीक है, बस अब करना क्या, तो ये वैल्यू रखनी है इसकी, y की वैल्यू रख देंगे, 2y से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है, y की जगह ये लिख देंगे √1 प्लस e की पावर x अपॉन रूट ही आएगा। चलो इसको क्या करेंगे अब, और ढंग से लिख देंगे। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे क्या होगा बताओ, ट्वाइस 1, अच्छा ये देखो इनका बेस सेम है तो पावर घटेगी ना, इस 2 में से 1/2 पावर कम हो जाएगी तो क्या होगा 3/2 पावर बचेगी। ठीक है, 1 प्लस e की पावर x का रूट यानी पावर 1/2 आएगी। इतना छोड़ सकते हो, इतना भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, नहीं तो क्या करोगे, इतना छोड़ सकते हो, परेशान हो रहे हो। ठीक है, वरना आप क्या करोगे, आंसर मैच करोगे, आंसर में क्या देखा, देखो आंसर में क्या आ रहा है ट्वाइस, अच्छा ये 2 नहीं एक तो यहाँ पे, ठीक है, और इसकी पावर कितनी यहाँ पे, अच्छा ठीक है, ये तो
हाँ देखो, इसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा क्या, इसमें सारी पावर पॉजिटिव, देखो e की पावर x जो भी हो पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव बना के कर सकते हो। कैसे करोगे, इसको 1/e की पावर x कर देंगे, इसको 1/e की पावर x कर देंगे, फिर एलसीएम लोगे ना, कट पिटा के यही आएगा आंसर। अब देख लेना, इतना छोड़ दो, ठीक है, ऐसे कर लेना। नहीं तो आप क्या करोगे, अगर ऐसे नहीं करना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्या, पावर को आगे लिखाना, पावर में से एक कम करना, इनटू बेस का डेरिवेटिव, ठीक है, बात एक ही अपने आप कर देना। तो जो भी तरीका लगाना लगा देना आप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश। 5th और 6th आगे करेंगे अगले वीडियो में, देखो।